Assalamu alaikum students, welcome to my channel Curriculum Activities and welcome in my story world. So next story है हमारी इजहार हक। स्टोरी का नाम है, कहानी का नाम है इजहार हक। जब तौहीद की दावत ने बुतों की धज्जियाँ उड़ानी शुरू कर दी तो कुरैश के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब से जाकर शिकायत की कि अपने भतीजे को समझाएं, वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। अबू तालिब ने समझा बुझाकर इनको वापस कर दिया, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फ़राइज़ अदा करने में लगे रहे। चंद रोज़ के बाद फिर कुफ़ार के बड़े आदमी जमा होकर अबू तालिब के पास पहुँचे और कहा, हम तुम्हारी वजह से खामोश हैं, मगर तुम अपने भतीजे को मना नहीं करते। हम ये क्यों कर गवारा कर सकते हैं कि हमारे बुतों की तौहीन खुद हमारे ही सामने की जाए। हम तुम्हारी इज़्ज़त करते हैं, इसलिए खामोश रहे। अब हम ये बातें ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपनी बुराइयां अपने मुंह पर सुनने की ज़्यादा ताब नहीं। बेहतर है कि तुम अपने भतीजे को समझा लो या तुम खुद दरमियान से हट जाओ, वरना तुम दोनों मैदान में निकल आओ ताकि हमारा तुम्हारा फैसला हो जाए। अबू तालिब ने देखा कि अब हालात नाजुक हो चुकी है। कुरैश अब किसी तरह मानने वाले नहीं और मैं अकेला सबका मुकाबला कैसे करूँगा। आखिर मजबूर होकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा हाल बयान किया और कहा, ए चचा की जान, आँखों की ठंडक, मुझ पर इतना बोझ ना डालो कि मैं उसको उठा भी ना सकूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर आँखों में आंसू भर लाए और फरमाने लगे, चचा जान, आप क्या फरमाते हैं? अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में चाँद भी लाकर रख दें, तब भी मैं अपने फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही ना करूँगा। ए अल्लाह, तू ही अपने काम को पूरा करेगा या मैं इस राह में कुर्बान हो जाऊँगा। आपकी इन बातों का असर अबू तालिब के दिल पर इस कदर हुआ कि उनको भी कहना पड़ा, अच्छा अपना काम किए जाओ, कोई शख्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुरैश ने जब किसी तरह भी अपनी दाल गलती ना देखी तो उक़बे को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करके आपकी खिदमत में भेजा। उसने हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए मोहम्मद, तुम ये बताओ कि आखिर चाहते क्या हो? क्या मक्के की हुकूमत पसंद है या किसी बड़े घराने में शादी करना चाहते हो, या बहुत सी दौलत लाकर हम तुम्हारे सामने ढेर कर दें? हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। तुम किसी तरह हमारे मामलात में दखल देना छोड़ दो और तुम हमारे बुतों की बुराइयां ना किया करो। हुज़ूर सल्लम ने इन तमाम लालच देने वाली बातों के जवाब में सिर्फ ये फरमाया, मैं तो अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ, जो चीज़ें तुम पेश करते हो मुझे उनसे क्या ताल्लुक़। फिर आपने कुरान मजीद की चंद आयतें पढ़ी जिनका तर्जुमा ये है, ए मोहम्मद, कह दो मैं तुम ही जैसा आदमी हूँ, मगर मुझ पर वही आती है। कह दो तुम्हारा अल्लाह बस वही एक खुदा है, लिहाजा उसकी तरफ रुजू करो, नेक काम करो और उसके साथ किसी को शरीक ना करो। उक़बा ये बातें सुनकर दम ना मार सका और अपनी कौम से जाकर कहने लगा, मेरी राय में तुम मोहम्मद से कुछ ना कहो, उनको उनकी ही हाल पे छोड़ दो। जो कलाम वो सुनाते हैं वो शायरी नहीं, वो कुछ और ही चीज़ है। अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गए तो इसमें तुम्हारी इज़्ज़त है, और अगर नाकाम रहे तो खुद ब खुद तबाह हो जाएंगे। मगर कुरैश ने ज़िद और सरकशी की वजह से उक़बे की ना मानी और इनकी राय से इत्तफ़ाक़ किया। फ़ायदा क्या हुआ इस कहानी से? मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए अम्बिया और रसूल मखलूक की बातों में नहीं आते, क्योंकि इनका ईमान तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला पे होता है। लिहाजा हमें भी दीन की सही बात अपने साथियों को बताते हुए किसी का भी डर और खौफ नहीं होना चाहिए।